हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जी साथियों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि साथियों आज 7 मई को 30 साल बाद फिर इंडियंस को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। साथियों 1990 में इंडियंस को कुवैत के दौरान जब खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 में, उस दौरान इंडियंस को एयरलिफ्ट किया गया था। तो उस 1990 के बाद पहली बार इंडियंस को जो विदेश में आप एनआरआई मान लो, भले ही वो वर्कर्स मान लो, टूरिस्ट वीज़ा किसी, उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन साथियों हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री के अंदर पहली बार एयरलिफ्ट के दौरान आपको पे करना पड़ेगा। जी साथियों, आपने बिल्कुल सुना, जिसकी कीमत है 12,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा। जी साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का कितना कितना किराया है, और मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप चेक कर सकते हो। साथियों ढाका से दिल्ली का 12,000 रुपये है, दुबई से अमृतसर 13,000 रुपये, दुबई से कोच्चि 13,000 रुपये, दुबई से दिल्ली 13,000, कुवैत से अहमदाबाद 14,000, अबू धाबी से 15,000, ढाका श्रीनगर से 15,000, सिंगापुर बेंगलोर से 18,000, कुवैत हैदराबाद से 20,000, जेदा से दिल्ली 25, मनीला से दिल्ली 30, लंदन से मुंबई 50, लंदन से अहमदाबाद 50, लंदन से दिल्ली 50, लंदन से बेंगलोर 50, शिकागो, दिल्ली और हैदराबाद 1,00,000, सैन फ्रांसिस्को से 1,00,000, न्यूयॉर्क से 1,00,000, वाशिंगटन से 1,00,000। तो साथियों एयरलिफ्ट के अंदर आपको पहली बार आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरी साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडियंस अगर स्टेट वाइज बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट जो कैंडिडेट हैं, जो इंडियंस है, वो वापस आएंगे। केरला के सबसे ज़्यादा लोग आएंगे साथियों, 3150, 3,150 लोग केरला से आएंगे। और प्लस मैं आपको बता दूं तमिलनाडु से 2150, महाराष्ट्र के 1900, दिल्ली के 3100, तेलंगाना के 1750, गुजरात के 1100, पंजाब के 200, जम्मू कश्मीर के 600, कर्नाटक के 650, उत्तर प्रदेश के 200। साथियों सबसे ज़्यादा केरला के लोग आएंगे और सबसे कम यूपी के लोग आएंगे। दूसरा आपको बता दूं साथियों कि सबसे ज़्यादा अगर एयरलिफ्ट होंगे तो वो यूएसए से, अमेरिका से सबसे ज़्यादा भारतीय आएंगे, 2100 भारतीय। और सबसे कम भारतीय आएंगे साथियों कतर और बहरीन से, वहाँ से मात्र 400 भारतीय आएंगे। सऊदी अरब से 1,000, यूएई से 2,000, बांग्लादेश से 1,400, फिलीपींस से 1,450, सिंगापुर से 1,250, मलेशिया से 1,750, यूके से भी 1,750। तो साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि हिस्ट्री के अंदर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई भी कंट्री से अगर कोई सिटीजन एयरलिफ्ट हो रहा है तो पे करना पड़ रहा है। तो साथियों बिल्कुल ये गवर्नमेंट के इस डिसीजन से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जितने भी इंडियन हैं वो या तो सिटीजन हैं या वर्कर्स हैं या घूमने गए हुए थे, और जो भाई लोग घूमने जा सकता है और वहाँ जॉब कर रहे थे तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि आप जब तक अगर जॉब कर रहे थे तो वहाँ की कंपनी आपको सैलरियाँ पे कर रही थी। और अगर आप घूमने गए तो वैसे भी आपको मेरे हिसाब से पैसे की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो सिटीजन हैं उनको तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों 30 साल बाद मैंने आपको बताया कि फिर एयरलिफ्ट होने जा रहा है। तो साथियों और इसके अंदर 7 मई से लेके 13 मई तक 64 फ्लाइटों के टोटल 14,800 इंडियंस को वापस इंडिया लाया जाएगा, जिनको लाने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। और साथियों से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि वही लोग वापस आएंगे जिनकी स्क्रीनिंग होगी और कोरोना नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एक भी वापस नहीं आएगा, भले ही उसने टिकट बुक करवा रखी है नहीं करवा रखी, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए तो ही आप वापस आ सकते हो, वरना आप नहीं आओगे। उसके बाद इंडिया आने के बाद आपको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हो। जब तक 14 दिन क्वारंटाइन रहोगे आप, गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपकी जल्द वतन वापसी हो जाए और सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।